हाय फ्रेंड्स, मैं सत्यम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको गांठों के विषय में बताऊँगा। लिपोमा, जिसे अंग्रेजी में लिपोमा कहते हैं। लिपोमा हमारे शरीर के अंदर गांठें जो होती हैं वो एक टिश्यूज़ होते हैं जो इकट्ठा हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर स्किन के नीचे। बड़ी बड़ी गांठों का रूप ले लेती है और जब गांठें कभी कभी कैंसर में भी वो परिवर्तित हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके कारणों पर हम चर्चा करेंगे। इसके जो कारण हैं वो ये हैं कि हमारा अनियमित खान पान, फास्ट फूड और हमारी अनियमित जीवन शैली, टेंशन, तनाव और मेहनत का अभाव, ये जो कारण होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर गांठों को बना देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग होने लगते हैं। फ्रेंड्स, आप जैसा कि जानते हैं कि गांठों को दूर करने के लिए हम लोगों को प्राणायाम और योगाभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास और प्राणायाम के अंदर वो ताकत होती है कि वो जो आपकी गांठें होती हैं उनको बॉडी के अंदर डिसॉल्व करने की क्षमता होती है। कुछ अभ्यास हमने आज सिखाए हैं, जैसे मृदु भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, महायोग के दोनों अभ्यास आप कर सकते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम इसमें रामबाण साबित होगा। वात की समस्याओं में और गांठों की समस्याओं में सूर्यभेदी प्राणायाम सबसे बेस्ट होता है। आप इसको अधिक मात्रा में कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं इसमें। और उड्डयन बंद मैंने आपको बताया था, श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देते हैं और कुछ देर के लिए कुंभक लगा के बैठ जाते हैं 3 बंदों के साथ। उसमें से एक होता है उड्डयन बंद। तो उड्डयन बंद में श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, पेट अंदर कोबरा के फन की तरह हो जाता है। फ्रेंड्स, आप इसको कर सकते हैं तो आपकी गांठों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके अलावा हमने 7 आसन या प्रैक्टिस मैंने आपको बताई हैं, जैसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन, इसके अलावा एनिमल रिलैक्सेशन पोज, इसके अलावा वज्र ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन एक अभ्यास होता है, वो आप कर सकते हैं। इसमें एक उत्तान पादासन होता है, एक अर्ध हलासन होता है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन सारे अभ्यासों को करेंगे तो निश्चित ही आपकी गांठों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। फ्रेंड्स, इसमें आप एक ध्यान रख सकते हैं कि गांठों की समस्याएं यदि आपको हो, यदि वो थोड़ी बड़ी रूप ले लें, उनका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप उनका ऑपरेशन ना कराएं, बल्कि योगाभ्यास करें, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद वो फिर से बढ़ने लगती है, क्योंकि ये आपकी टिश्यू प्रॉब्लम होती है। टिश्यूज़ फिर से जमा इकट्ठा होने लगते हैं, जो आपका फैट होता है वो टिश्यू के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो जमा होने लगता है। इसको दूर करने का केवल एक उपाय है कि बॉडी के फैट को बॉडी में ही डिसॉल्व करें, ना कि बाहर उसको कट कर दें। ऑपरेट नहीं कराना है उसको, और उसको कोशिश करनी है कि वो बॉडी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि वो बॉडी का फैट है। फ्रेंड्स, इस तरह से आप अभ्यास करेंगे और अपनी जीवन शैली को अच्छा बनाएंगे। 2 ही चीज़ आपको ठीक करनी है, आपका लाइफस्टाइल और आपका जो फूड एंड आपका जो आहार है उसको आप ठीक करेंगे तो ये निश्चित ही आपकी गांठें दूर हो जाएंगी। इसमें प्राणायाम सबसे कारगर साबित होता है और योगाभ्यास में आसन और प्राणायाम बहुत महत्व रखते हैं। इसमें आप कर सकते हैं। गांठों के लिए कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जब इस पर ध्यान नहीं देते हैं, गांठों पर जो लिपोमा होती हैं ये बहुत खतरनाक रूप साबित कर लेती हैं। ये बड़ी बड़ी गांठें हो जाती हैं, जनरली हमारे शोल्डर्स के पास, यहाँ पर गर्दन के पास और साइड में यहाँ पर कभी हो जाती हैं। तो ये विशेषकर गांठों का रूप धारण कर लेती है। गांठें वहाँ पर होती हैं जहाँ पर हमारी बॉडी सॉफ्ट होती है, ये वहाँ पर होती हैं, वहाँ पर ये जो है मोटा रूप ले लेती हैं और कभी कभी कैंसर में परिवर्तित हो जाती है। कैंसर आपको पता है जानलेवा होता है। इसको दूर करने का केवल एक समाधान है, वो है योग और अभ्यास। उसमें प्राणायाम जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, आप उनको करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेट्स गो। मैं आपको कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बताऊँगा, लेकिन किसी और एपिसोड में। अभी के लिए हम योगाभ्यास करते हैं। लेट्स गो। पहला अभ्यास मित्रों हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में हम दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और फिर वज्रासन में आ जाएंगे। मंडूकासन बहुत काम का अभ्यास है, मैंने कई बीमारियों के अंदर इस अभ्यास को बताया है। मंडूकासन में आप दोनों हाथ घुटनों पर रख लेते हैं और
दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लेते हैं। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देते हैं। एक्सहेल आउट फोर्सफुली एंड देन बैंड फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से एक राउंड मैंने आपको करके दिखाया। आप इसको 3 राउंड में कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके 3 अभ्यास कर सकते हैं, 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको अधिक लाभ होगा। और इसके अलावा ये सीधा हमारे पैनक्रियाज, पेट के ऑर्गन्स, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, इन सभी को भी दूर करता है। आप इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती है मंडूकासन करने के बाद। स्पेशली आपके लिए ये बीमारी डायबिटीज़ के लिए और पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिपेशन में हमारा पेट, हमारा लीवर काम करना बंद कर देता है, तो इस कारण हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। हमारे जो पेट की समस्याएं वो पीड़ित हो जाती हैं, जिसमें हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, हमारी भूख कम हो जाती है। तो इस तरह से ही हो जाता है। सेकेंड अभ्यास हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में आप दोनों हाथों को पीछे बांध लेंगे, इंटरलॉक, एक दूसरे की कलाई से एक दूसरे का हाथ को पकड़ लें और फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकें और अपने मस्तक को जमीन पर लगाएं। 2 3 5 6 7 8। फ्रेंड्स, इसके बाद आप छोड़ देते हैं। ये अभ्यास आपके लिए बहुत कारगर साबित होता है। योग मुद्रासन ये आपके पेट से संबंधित सभी रोगों को ठीक करता है। बैक की समस्याएं, साइड, सभी को ठीक कर देता है। आपकी गैस की समस्या को, इंडाइजेशन की समस्या को, सभी को। उसके अलावा थर्ड अभ्यास होगा हमारा सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में आप वज्रासन में रहते हैं। वज्रासन में रहने के साथ साथ आप इसमें श्वास को अंदर भर लेते हैं और धीरे धीरे दोनों कोहनियों का सहारा लेते हुए आप पीछे की ओर जाते हैं। इस तरह से आप पीछे की ओर जाएंगे। पहले अपनी कोहनी को टिकाइए और फिर दूसरी कोहनी को टिकाइए और श्वास आप भर चुके हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। दोनों हाथ आपके थाइस के ऊपर। इसमें आप सिर को नहीं लगाएंगे, इसमें आप पूरी बॉडी को इस तरह से रखेंगे। पूरे पेट में खिंचाव होगा, थाइस में खिंचाव होगा और आपके पेट के ऑर्गन्स, पूरे शरीर के अंदर खिंचाव होगा, स्किन खिंचेगी, तो आप इसमें लाभकारी होंगे। इस तरह से इस अभ्यास को कुछ देर के लिए करें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। जब आप वापस आएंगे तो साइड की करवट से ही वापस आएंगे। पहले साइड में जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस तरह से इस अभ्यास को आप पूरा कर सकते हैं। यह अभ्यास आपकी पूरी स्किन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सुप्त वज्रासन में हमारे जितने भी हमारे बैक की समस्या होती हैं, पेट की समस्या होती हैं, थाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, घुटने खराब होते हैं, हिप जॉइंट खराब होता है, उनमें बहुत लाभकारी साबित होता है। और सुप्त वज्रासन में आपको सोने की अवस्था में चले जाना है। तो इस तरह से आपकी वेरिकोज वेन्स एक समस्या होती है, वो भी इससे ठीक हो जाती है। वेरिकोज वेन्स आपके पैरों में होती है, जिसमें जो हमारी वेन्स होती हैं वो नीली पड़ जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, नसें नीली पड़ जाती हैं। नीली पड़ने के बाद कुछ समय बाद वो काली पड़ जाती हैं
और जब वो काली पड़ जाती है तो वो बस्ट होने लगती है। तो फ्रेंड्स वो बहुत खतरनाक बीमारी है, उसमें ब्लड बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हमें बहुत पीड़ा होती है। तो फ्रेंड्स इस बीमारी के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा सुप्त वज्रासन। इसके अलावा अगले अभ्यास की ओर चलेंगे। ये अभ्यास इसमें बहुत कारगर साबित होगा, गांठों को डिसॉल्व करने में हमारे शरीर में बहुत मददगार साबित होगा। अगले अभ्यास की ओर चलेंगे, वज्र ऊर्ध्वस्थोत्तानासन। वज्र ऊर्ध्वस्थोत्तानासन में दोनों वज्रासन में बैठे रहते हैं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, श्वास को पहले अंदर भर लेते हैं, उसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे आसमान की ओर लेकर जाते हैं और फिर जब वहाँ से वापस आते हैं तो आने के बाद जब पूरा नीचे आ जाते हैं तो श्वास को फिर से छोड़ देते हैं। फिर श्वास को अंदर भरते हैं पहले और फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं। श्वास को नीचे ही भरना है, ऊपर नहीं भरना है आपको। कुछ लोग ऊपर भरते हुए जाएंगे, नीचे छोड़ते हुए आएंगे, ये सब गलत सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलते हैं। श्वास को अंदर भरिए, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से ये अभ्यास आप करेंगे। मैंने आपको एक सेट करके दिखाया, आप इसके 3 अभ्यास करेंगे यानी 24 टाइम्स। तो आपको बहुत लाभ होगा और आपकी पूरी शोल्डर प्रॉब्लम्स, नेक प्रॉब्लम्स, सर्वाइकल की समस्याएं, बैक पेन और आपके पेट के संबंधित रोग सब ठीक हो जाएंगे। आपकी आई एक्सरसाइजेज हो जाएंगी, आपकी आंखों की कोई समस्या होंगी वो दूर हो जाएंगी। सो आप इस अभ्यास को करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उसके अलावा आप अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अगला अभ्यास है उत्तान पादासन। इसमें हम सीधे लेट जाते हैं सुपाइन पोस्चर में। सुपाइन पोस्चर में यानी पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। फ्रेंड्स सीधे लेटने के बाद आप दोनों हाथों को साइड में कर लेते हैं, श्वास को अंदर भरते हैं, इनहेल करते हैं आप, और उसके बाद दोनों पैरों को मिलाकर ऊपर उठाते हैं 130 डिग्री, पंजे खींचे हुए 2 3 4। नीचे आने के बाद श्वास को छोड़ दीजिए, फिर से श्वास को अंदर भरिए 5 6 7 8। इस तरह से आप इस अभ्यास को पूरा कर सकते हैं, उत्तान पादासन। इसके अलावा अर्ध हलासन के लिए अगला अभ्यास, अर्ध हलासन अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। श्वास को अंदर भरते हैं और अपने पैरों को पहले 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर उसके बाद 90 डिग्री पर ले जाते हैं। एक बार श्वास को अंदर भरें, इनहेल 2 श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, फिर से श्वास अंदर भरिए 4। श्वास को बाहर छोड़ दीजिए 5 6 7
8। इस तरह से आप इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इस 7 अभ्यास को पूरा कर लें तो आप रिलैक्स करें कुछ समय के लिए और आप आराम से बैठ सकते हैं। साइड की करवट लेते हुए आप बैठ जाएंगे। इस तरह से आप इनको सारे अभ्यासों को आप 3 राउंड में कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको 1 राउंड करके दिखाया, आप इसको 3 राउंड में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें जो गांठों की समस्या होती है उसमें 2 टैबलेट्स होती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कचनार गुग्गुल और विद्धिवादिका वटी। ये आप किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। काचनार गुग्गुल और विद्धिवादिका वटी, ये दोनों टैबलेट बहुत काम की साबित होती हैं इस बीमारी के अंदर। ये गांठों को डिसॉल्व करने में बहुत मदद करती हैं। आप इन दोनों टैबलेट्स को ले सकते हैं। इसका विधि मैं बता देता हूँ। जब आप इनकी डिब्बी लेकर आएंगे मेडिसिन शॉप से, आयुर्वेदिक स्टोर से मिलेगा ये, तो आप वहाँ से लाने के बाद 2-2 टैबलेट, एक सुबह, एक दूसरी, एक गोक्षरादि गूगल लेंगे और एक चंद्रप्रभावटी। काचनार गूगल और वृद्धिवादिका वटी दोनों टैबलेट सुबह लेंगे एक एक, और एक एक टैबलेट शाम को लेंगे। ताज़े पानी से ले सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, निश्चित ही आपकी गांठों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन करा लेते हैं लेकिन उनकी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा अपने खान पान को बदलें। खान पान में आप सादा सुपाच्य भोजन करें, कोई भी भारी पदार्थ ना लें। ऐसा भोजन कभी ना लें जो डाइजेशन में प्रॉब्लम आए या ओवर फैट क्रिएट करे हमारे शरीर के अंदर। इसके अलावा लिक्विड चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। जब आपको गांठों की समस्याएं हों तो आपको लिक्विड की जो थिंग्स हैं वो चीज़ें हैं लेनी चाहिए। जैसे कोई भी नेचुरल जूस ले सकते हैं, रियल जूस नहीं चलेगा, नेचुरल जूस ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट, या जो हमारे फ्रूट्स हैं वो सीजनल, वो ले सकते हैं। और सादा भोजन करेंगे। इसमें दालों का प्रयोग कम करेंगे थोड़ा। दालें हमारी फैटी होती हैं जिसमें प्रोटीन्स होता है। इस समस्या के अंदर दालों पर थोड़ा कम फोकस करें। ग्रीन वेजिटेबल पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल आप खाएंगे तो आपका शरीर सुपाच्य, आपका भोजन डाइजेस्ट इजीली होगा और आप लोग तनावग्रस्त जीवन से दूर हो जाएंगे। जब हमारी गांठें बढ़ने लगती हैं शरीर के अंदर तो हमारा टेंशन तनाव भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारा मन, हमारी बेचैनियाँ बढ़ने लगती हैं, जिससे और भी चेंजेस आ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है और न जाने क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें ज़रूर पसंद आई होंगी और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी बीमारी के ऊपर हमसे कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसके ऊपर ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आपकी कोई भी समस्या है हम उसको ज़रूर समाधान करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। मैं फिर किसी नए एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, शाइनिंग ऑफ करता हूँ। सभी खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद।